सीधे मैं सुप्रिया जी के पास चलता हूं। सुप्रिया जी, दिसंबर तक का प्लान दिया है सरकार ने, ब्रेकअप भी दिया है वीके पॉल ने कि 216 करोड़ वैक्सीन कैसे आएगी। साथ ही साथ कोवैक्सीन को जो 2 साल से लेके 16 साल या 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रायल करने को कहा है। क्या सरकार के इस प्लान से आप सेटिस्फाई है, या ये आपको लगता है कि सेकेंड फेज में जो गलती हुई उस तरह से ये गलती जो 216 करोड़ का जो वैक्सीन की बात सरकार प्रोजेक्शन कर रही है कि दिसंबर तक आ जाएगी, वो वाकई आपको एक फार फेच्ड घोषणा लगती है सरकार की? दीपक जी नमस्कार। मैं सारे देश को ईद की बधाइयां देती हूं और परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की। इस महामारी के दौर में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब लोग सुरक्षित रहें। 4.25 मिनट भाजपा की प्रवक्ता ने बोला और 4.25 मिनट बोलने के बावजूद भी एक भी ऐसी बात नहीं थी जो कि कन्विंस कर सके कि हम सुरक्षित हैं। और ये मैं सिर्फ राजनीति में होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। आज के आंकड़े क्या हैं? प्रधानमंत्री महोदय जब देश यहाँ पे एड्रेस करते हैं तो बोलते हैं कि 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। जी नहीं, वैक्सीन का पहला शॉट 13 करोड़ 87 लाख लोगों को लगा है और दूसरा शॉट जिससे कि वैक्सीन की साइकिल कंप्लीट होती है वो 4 करोड़ 5 आंकड़ा मेरा अपना आंकड़ा नहीं है। 18 से 44 वर्ष जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यंग लोग हैं, 18 से 44 वर्ष में जहां पे 62 करोड़ की हमारी जनता है और उनको 124 करोड़ डोजेज चाहिए होगी, वहां पर अभी भी 40 लाख से कम को टीका लगा है। आज 14 तारीख हो गई, 1 तारीख से ये खुला था। आज बड़ी भयावह बातें आ रही है। गुजरात जो कि भाजपा शासित प्रदेश, और इसमें गुजरात कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, बहुत सारे प्रदेश है जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन रोके हैं। गुजरात ने 2 दिन के लिए 45 वर्ष से ऊपर के लिए रोक दिया क्योंकि उनके पास डोजेज नहीं है। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, बढ़ चढ़ के बताया गया कि स्पुतनिक लग रही है। स्पुतनिक हिंदुस्तान में 1 मई को आई थी, लगने में इतना विलंब क्यों? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैक्सीनेशन जो होता है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब और जो बाकी 6 लैब्स इसको प्रोड्यूस करेंगे वो अगस्त तक ही शुरू कर पाएंगे। ये कहना कि 216 करोड़ डोजेज हो जाएंगी दिसंबर तक, अभी 7 महीने का टाइम है। महामारी सर पे चढ़ के बोल रही है। 400 मौतें 1 अप्रैल को हो रही थी, आज 4000 मौतें हो रही है, 10 गुना बढ़ रहा है। और क्योंकि डॉक्टर देवी शेट्टी की बात हुई थी, मौत का आंकड़ा 10 गुना बन रहा है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल लिखा था और उन्होंने उसमें क्या लिखा था वो 2 बातें भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने लिखा था कि चूक हुई है और सेकेंड वेव को आंकने में चूक हुई है। साइंटिफिक एडवाइजर्स, एक्सपर्ट कमिटी, ईगॉम और यहां तक कि पार्लियामेंट की जो संसदीय स्थायी कमेटी होती है उसकी बात को नजरअंदाज किया गया और इसलिए आज ये हालत हो गई है। उन्होंने एक बात और भी बहुत पते की कही, उन्होंने कहा 4 लाख केसेस तो रोज के आ रहे हैं, ठीक है, पर हर पॉजिटिव केस पर 5 और पॉजिटिव केसेस होते हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं होती है। ये साइंटिफिकली डॉक्टर्स ये मानकर चलते हैं कि इस तरह का संक्रमण है ये। तो मतलब लोग लगभग आप समझ लीजिए 15 लाख केसेस आ रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि इसमें से बहुत केसेस अब रूरल इंडिया में आ रहे हैं, गांव देहातों में कोरोना पैर पसार चुका है और मुझे उससे बहुत दिक्कत है क्योंकि मैं गांव से ही आती हूं। महाराजगंज जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूं, भयावह स्थिति है, टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, प्रचुर मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन है ना, इलाज अवेलेबल है। और इसीलिए शायद जब हमें लावारिस लाशें गंगा में तैरती हुई लिखती है तो लगता है कि हम ये 21वीं सदी के भारत की कैसे बात कर सकते हैं, हम कैसे अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि कोई चूक नहीं हुई। बिना चूक हुए आज हम मौत का भयानक मंजर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में, पड़ोस में, जानने वाले के यहाँ सहकर्मी, मित्र, किसी ना किसी का कोरोना के प्रकोप से और कुप्रबंधन से दिक्कत ना आई हो? मुझे इस बात का जवाब मिल जाए। और एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ, एक स्थायी पॉलिसी है, इस पॉलिसी का बजट में भी पैसा आता है। 75,000 करोड़ पिछले साल था, इस बार उसको घटाकर पीएम किसान सम्मान निधि को घटाकर 65,000 करोड़ का कर दिया गया। इसकी असलियत सुन लीजिए, जो एक पॉलिसी है उसमें हर 4 महीने पे पैसा आता है। बार बार पीएम आके क्यों अनाउंस करते हैं? अगर पीएम किसानों के लिए अनाउंस करते हैं तो पीएम उन कॉर्पोरेट्स के लिए क्यों नहीं अनाउंस करते जिनकी लोन माफी होती है? पीएम क्यों नहीं बताते कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज कर, एक भी नौकरी नहीं बनाई उन्होंने। तो शोशेबाजी और ठीक है सुप्रिया जी, यही रुकते हैं, आपने भी लगभग उतना ही वक्त लिया है।